इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिसेंट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम सिक्योर शेल प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आपको अलो करता है कि आप डिवाइसेस को रिमोटली और सिक्योरली मैनेज कर सको, जैसे कि राउटर है, स्विचेस हैं, सर्वर्स हैं। अब सवाल यह है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि पहला ये कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इन कम्युनिकेशन को इनकरप्ट करके। अगर फ़र्ज़ करें कोई आपके डेटा पैकेज को चुरा भी लेता है तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, उसको रीड नहीं कर सकेगा। दूसरा कि ये कि आपको रिमोट एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइसेस को अपने पीसी से रिमोटली भी मैनेज कर सकते हो। तीसरा ये कि ये टेलनेट से बेटर है, क्योंकि टेलनेट में ये होता है कि आपके जो डेटा पैकेज ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं वो प्लेन टेक्स्ट में होते हैं, जिसका मतलब ये कि अगर कोई आपके डेटा पैकेज चुरा लेता है तो वो उनको रीड कर सकेगा, अंडरस्टैंड कर सकेगा। इसके बाद अब हम इसको कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। हमारे केस में हमने आज से अपने पीसी से राउटर को एक्सेस करेंगे, और इसकी आपको एक रियली लाइफ एग्जांपल भी जो है मैं देती हूँ। उसमें ये कि एक कंपनी है, उसके आईटी एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर उसने मैनेज करना है राउटर को, स्विचेस को, सर्वर्स को, यानी कि उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी डिवाइसेस को मैनेज करना होता है। तो वो क्या करेगा कि वो अपने पीसी से उन डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस करके मैनेज करेगा। उसको फिजिकली हर डिवाइस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाकर कॉन्फ़िगरेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपने पीसी से ही मैनेज करेगा उन डिवाइसेस को। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। पहले सबसे हम राउटर पे जाएंगे, हम अपने पीसी से राउटर को एक्सेस करेंगे। पहले सबसे हम राउटर को जो है उसके इंटरफेस को अप करेंगे। IP address 192.168.1.1 255.255.255.0 नो शर्ट। अब हमारा इंटरफेस अब हो चुका है। पीसी को भी IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 192.168.1.2 192.168.1.1। अच्छा, अब हम करेंगे SSH को कॉन्फ़िगर। पहले सबसे हम ओस नेम जो है अपने राउटर को देंगे। ओस नेम मैंने आपको अपनी बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशंस वाली वीडियो में बताया था कि ये जो है नेटवर्क में डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ओस नेम माय राउटर, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं इसको। और फिर अब इसके बाद हम एक कमांड देंगे IP डोमेन नेम example.com। अच्छा, अब ये कमांड इसलिए दी है राउटर को उसका फुल नेम देने के लिए, उस राउटर के लिए उसका डोमेन नेम सेट करने के लिए। अब ये कमांड इसलिए ज़रूरी है कि राउटर को अपना फुल नेम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको अपना फुल नेम नहीं पता होगा तो वो जो है इंक्रिप्शन की सही से जनरेट नहीं कर सकेगा। तो इंक्रिप्शन कीज़ को प्रॉपरली जनरेट करने के लिए हमें डोमेन नेम की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे तो मैंने example.com लिखा है, लेकिन कंपनी का जो भी वेबसाइट होगी वहाँ पे इसका नाम आ जाएगा, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट.com आ जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह से नेम आ जाएगा। आप इसको अगर आसान अल्फाज में समझना चाहें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जो इंक्रिप्शन कीज़ हैं, जो कि आपके सीक्रेट कोड्स होते हैं, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को लॉक और अनलॉक करते हैं, आप बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जो इंक्रिप्शन कीज़ हैं वो एक लॉक और की सिस्टम है, और आपकी जो डोमेन नेम है वो इन्फॉर्मेशन है जो उस लॉक को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, डोमेन नेम की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आपका जो है लॉक सही से बिल्ड नहीं होगा। जब लॉक सही से बिल्ड नहीं हुआ तो इसका मतलब है की जो है वो फिट नहीं होगी। जब की फिट नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आपका SSH यानी सिक्योर शेल प्रोटोकॉल वर्क नहीं करेगा। इसके बाद हम एक कमांड देंगे जनरेट RSA।
अब देखें, ये कमांड उन कीज़ को जनरेट करने के लिए है जो मैंने आपको बताया है, इंक्रिप्शन कीज़ को जनरेट करने के लिए, जो कि सीक्रेट कोड्स हैं जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को लॉक और अनलॉक करते हैं, बेसिकली आपके इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है टेलनेट प्रोटोकॉल में। अब हमें इसमें ना हमारे पास 362 2048 बिट्स की जो है हमारे पास रेंज है। इस रेंज में हम बिट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ बिट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें यह कि जितनी ज़्यादा बिट्स होंगी इसका मतलब इन्फॉर्मेशन उतनी आपकी सिक्योर होगी, आपकी कम्युनिकेशन उतनी सिक्योर होगी। तो हम इसमें ये नंबर ऑफ बिट्स 2048 सेट कर लेते हैं। अब हमारी जो है बिट्स जनरेट हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने अपना यूज़र नेम सेट करना है। यूज़र नेम जो कि हमारे जब जिस डिवाइस से हमने उसको रिमोटली एक्सेस करना है वहाँ पे हम ये यूज़र नेम, जैसे हम फेसबुक को हमने लॉगिन करना होता है तो हमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स लगाने पड़ते हैं, इसी तरह अगर हमने राउटर को एक्सेस करना है तो हमें ये वहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स लगाने पड़ेंगे। यूज़र नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं एडमिन रख रही हूँ। और इसके बाद प्रिविलेज लेवल सेट करेंगे, प्रिविलेज 15। अच्छा, प्रिविलेज 15 से ये एक लेवल है, इसका मुराद ये है कि 15 लेवल से मुराद है कि जो डिवाइस को एक्सेस करेगा इस यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ उसका फुल एक्सेस होगा आपके राउटर पे, आपकी डिवाइस पे। इसके बाद हम पासवर्ड सेट करेंगे, सीक्रेट। मैं यहाँ पे पासवर्ड जो है रख रही हूँ, पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं। अब इन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए आप जो है अब इसको एक्सेस करोगे राउटर को। अब क्या है कि हमने एक और कमांड देनी है, लाइन VTY 04। अच्छा, ये कमांड लाइन VTY 04 से मुराद ये है कि लाइन VTY असल में होता क्या है कि ये जो है ना, ये कमांड वर्चुअल टर्मिनल लाइन्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए है, जो कि बेसिकली आपको रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करेंगी SSH के थ्रू, रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करेंगी बेसिकली आपको। और 04 क्या है, 04 से मुराद है कि इसको 5 यूज़र्स एट ए टाइम एक साथ उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं राउटर को। सिर्फ जितनी भी आप रेंज सेट करेंगे वहाँ पे उतने ही लोग एक्सेस कर सकेंगे। यहाँ मैंने 0 to 4 की है तो इसका मतलब है कि 5 लोग इसको एट ए टाइम जो है एक्सेस कर सकेंगे। इसके बाद हम एक कमांड और देंगे, लॉगिन लोकल। अब इस कमांड से क्या मुराद है, इस कमांड से ये मुराद है कि जो हमने ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, उन्हीं को यूज़ करते हुए जो है आप रिमोट एक्सेस हासिल करेंगे। ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। अच्छा, अब इस कमांड से क्या मुराद है, इस कमांड से ये मुराद है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेलनेट एक और प्रोटोकॉल है लेकिन वो इतना सिक्योर नहीं है। तो अब ये जो कमांड है ये मेक श्योर करेगी कि जो रिमोट एक्सेस आप करोगे वो SSH के ही थ्रू करोगे, किसी और दूसरे प्रोटोकॉल से नहीं। क्लिक। अब हम इसको कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अब हम जाएंगे अपने पीसी पे, पीसी के कमांड लाइन इंटरफेस पे जाएंगे और चेक करेंगे कि ये कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं। SSH -l एडमिन, आप IP एड्रेस रखेंगे, एडमिन आपका जो है यूज़र नेम है और IP एड्रेस .1.1। अब हम पासवर्ड एंटर करेंगे, ये सामने विजिबल नहीं होगा, बस ऐसे ही आपको लिख के एंटर करना पड़ेगा। अब देखें, आप देख सकते हैं कि जो है मेरा यूज़र प्रिविलेज मोड ऑन हो चुका है। अब मैं इधर एक कमांड दे देती हूँ, कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें इधर आप क्या करें कि आप रिमोटली आपने उसको एक्सेस किया हुआ है उस राउटर को। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।